अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी वर्ब क्या है? आज ग्लिम्स का लेक्चर नंबर 12 हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब फेल को कहते हैं। अच्छा, ये अकेला जब भी बोला जाएगा इसके साथ ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, ना आएगा। ये अकेला बोलेंगे उर्दू में तो इसके साथ ना आएगा। और उर्दू में इसको मस्दर कहते हैं, यानी सदर, दिल, इससे बाकी लफ्ज निकलते हैं। और इंग्लिश में इसको अकेला लिखा जाए तो टू साथ होता है, टू राइट, टू गो। अच्छा, इसकी ना चार फॉर्म है। पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, दूसरी को पास्ट कहते हैं, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और चौथी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे राइट प्रेजेंट है, रोट पास्ट है, रिटन पास्ट पार्टिसिपल है, और राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये इसकी चार फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। आम तौर पर लोग तीन समझते हैं लेकिन चार होती हैं। अच्छा, फॉर्म बनने की वजह से इसकी दो इकसाम। सबसे पहली किस्म है रेगुलर या वीक फॉर्म। रेगुलर या वीक फॉर्म होती है जो आसानी से बन जाती है। रेगुलर आसानी से, और वीक कमजोर होती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी डी लगाएं या ईडी लगाएं और आसानी से बन जाए, इसको वीक फॉर्म भी कहते हैं और इसको रेगुलर भी कहते हैं। और जो दरमियान वाले वावल की तब्दीली से बने, जैसे राइट, रोट, रिटन, तो इसको स्ट्रांग भी कहते हैं और इर्रेगुलर है, यानी ये कानून से हटकर इर्रेगुलर। तो ये वर्ब की फॉर्म के उन्वान से एग्जाम थी। अब इसकी शुरू हो रही हैं वैसे एग्जाम पॉइंट्स। सबसे पहला है प्रिंसिपल या मेन या लेक्सिकल वर्ब। तीन नाम हो सकते हैं। प्रिंसिपल का भी मतलब बड़ा होता है, मेन भी बड़ा होता है, लेक्सिकल, लेक्सिकल का मतलब होता है मीनिंगफुल। अच्छा, मैं अक्सर बच्चों को एक इंग्लिश के उन्वान से, उर्दू का फिक्रा जितना भी लंबा हो वर्ब एंड पर होता है, ठीक है ना। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया वर्ब। तो यही वर्ब जो होता है, जब इस फॉर्म टेंस में यूज करते हैं तो ये मेन या प्रिंसिपल या लेक्सिकल असल वर्ब कहलाता है, ठीक है। दूसरी, प्रिंसिपल या मेन या लेक्सिकल वर्ब्स की दो इकसाम है। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को उर्दू में कहते हैं फेले मुतअद्दी, या अंग्रेजी में ट्रांजिशन से निकला है। ट्रांजिशन जो तब्दीली मांगे, यानी जो ऑब्जेक्ट मांगे। जैसे मैं फिक्रा बोलता हूं, ही एट, उसने खाया। आप फौरन सवाल करेंगे, सर क्या खाया? रोटी खाई, सेब खाया, मुरब्बा खाया। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो लाजमन ऑब्जेक्ट मांगे, ट्रांजिशन यानी तब्दीली मांगे, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ईट है, ठीक है, तो ईट ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट मांगे। और इसका उलट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जो ना मांगे, जैसे मैं कहता हूं द लेडी लाफ्स, औरत हंसती है। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकते। हाँ, एडवर्ब वगैरह बाकी लग सकते हैं। द लेडी लाफ्स लाउडली, जैसे वीप है, रोना, तो इनके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, पहली किस्म थी ये प्रिंसिपल की, आगे एग्जाम थी। दूसरी किस्म में ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब का मदद होता है मददगार, जो वर्ब की मदद करता है जमाना बनाने में। जैसे मैं इज एम आर यूज करता हूं तो प्रेजेंट है, वाज वर यूज करता हूं तो माजी है, शैल विल यूज करता हूं तो फ्यूचर है। यानी ये वर्ब की मदद करते हैं जमाना बनाना। अच्छा, इसकी मशहूर इकसाम में पहली किस्म में लिंकिंग वर्ब, यानी यही हेल्पिंग वर्ब जब यूज में इस्तेमाल हो। जैसे आई एम अ टीचर, एम अब यहाँ लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, यानी यूज में इसको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। अच्छा, इसकी और एक किस्म है मॉडल, मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऐसे हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं जो मूड को जाहिर करे। काम हुआ नहीं है, मेरा मूड है। मसलन आई कैन जंप द वॉल, मैं दीवार फलांग सकता हूं, ये मेरा मूड है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, मेरा मूड है, मदद अभी तक मैंने की नहीं। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो मूड को बयान करें और अमल हकीकत में वाक़ ना हो, उसे मॉडल ऑक्सिलियरी कहा जाता है। अच्छा जी, तीसरी किस्म वर्ब की है। पहली किस्म थी प्रिंसिपल, दूसरी थी ऑक्सिलियरी वर्ब, और तीसरी किस्म है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट कहते हैं महदूद, जो फाइल्स और जमाने से मुतसिर हो। मसलन मैं एक फिक्रा लेता हूं, आई गो, लेकिन मैं ही फाइल तब्दील कर देता हूं तो फिर गोज हो जाएगा। फिर मैं माजी में इसको ले जाता हूं तो ही वेंट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस में ले जाता हूं तो ही इज गोइंग हो, यानी गो
پہلے گو تھا، پھر گوز ہو گیا، پھر وینٹ ہو گیا، پھر گوئنگ ہو گیا. تو یہ فاعل اور زمانے سے متاثر ہو رہا ہے. ایسا ورب جو فاعل اور زمانے سے متاثر ہو اس کو محدود یعنی فائنائٹ ورب کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے نان فائنائٹ. نان فائنائٹ ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ ہو، کوئی فاعل ہو، اس سے متاثر نہ ہو. جیسے انفینیٹیو ہوتا ہے ٹو، جیسے آئی لائک ٹو سنگ، میں گانا گانا پسند کرتا ہوں. اب اس کو ماضی بنا دے، یا ہی کر دے، ہی لائکڈ ٹو سنگ ہی رہے گا، یعنی سنگ پر کوئی اثر نہیں. ٹو سامنے آ گیا تو یہ اس پر کوئی اثر نہیں رہے گا. تو یہ نان فائنائٹ تھے. تو آج ہم نے 4 بنیادی اقسام کی. پہلی قسم تھی پرنسپل، دوسری تھی آگزلیاری، اور تیسری قسم تھی فائنائٹ، اور چوتھی تھی نان فائنائٹ. یوٹیوب کے ایجوکیشنل پینوراما پر دستیاب ہے ہمارے آن لائن لیکچر، اور بک کا نام ہے گلمپس. انشاءاللہ العزیز ہم اس میں گرامر، ٹرانسلیشن، ووکیبولری ہر چیز کور کریں گے. تھینکس ویری مچ.